सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। इसमें भगवान ने स्थित प्रज्ञ की परिभाषा दी है। कह रहे हैं कि हे पार्थ, जिस काल में मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को व्यक्ति भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यहाँ पर भगवान ने सर्वान जो है विशेषण का प्रयोग किया है कामान के लिए। कामान अर्थात कामनाएं, प्रजहाति अर्थात त्याग देना। तो जहाति का अर्थ ही त्याग देना होता है। तो इसमें प्र उपसर्ग लगाया गया है उसकी कुछ विशेषता बतलाने के लिए, विलक्षणता बतलाने के लिए। यानी साधक को कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देना है, इस बात को बतलाने के लिए ही वहाँ पर लगाया गया है। तो यहाँ जो कामना शब्द का प्रयोग है, कामना जो है काम शब्द से बना है। और यह कई तरह के अर्थों को समेटे हुए अपने में, यानी कामनाएं कई तरह की होती हैं। इसीलिए यहाँ सर्वान का भी प्रयोग किया गया है। तो सर्वान शब्द का प्रयोग किया गया है कामना के लिए। तो कामना के अंतर्गत वासनाएं हैं, स्पृहा है, इच्छा है, तृष्णा है, ये सब कामनाएं हैं। तो इन सभी को यहाँ पर इंगित किया गया है। अब वासना किसे कहते हैं? कामना का सीधा सीधा अर्थ यह है कि हमें कुछ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वासना का हो गया कि जो अनुकूल पदार्थ हैं वो बने रहें और जो प्रतिकूल पदार्थ हैं वे नष्ट हो जाएं, और इसके लिए जुनून उस व्यक्ति में हो जाता है। यानी राग द्वेष से वो ग्रसित हो जाता है और इसके लिए वह किसी भी हद तक उतर जाता है। न्याय अन्याय, सत्य असत्य नहीं देखता। वो सिर्फ अपनी जो पूर्ति है, जो हवस है उसकी संतुष्टि के लिए वह प्रयासरत रहता है। इसको वासना कहते हैं। और यदि कोई चीज़ ऐसी है जो कि उपस्थित तो है लेकिन उसके पास नहीं है, यानी उसको अभाव महसूस होता है, और यदि उसका अभाव महसूस होता है उसको, और वो सोचता है कि यह चीज़ यदि मिल जाती तो मेरा काम बनता, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो इस तरह की जो कामना होती है उसको स्पृहा कहते हैं। तो यह जो स्पृहा है, यह
एक विकसित रूप है, यह वासना की अपेक्षा विकसित रूप है। यदि कोई अनुकूल वस्तु है तो उसके मिलने की कामना करना, और जो प्रतिकूल वस्तु है या व्यक्ति है उसके विनाश की कामना करना, यह जो है इच्छा है। यह इच्छा ही जब जुनून में बदल जाए, जब उसमें सत्य असत्य और न्याय अन्याय का बोध नहीं हो, पाप पुण्य का बोध नहीं हो, बस सिर्फ किसी तरह से इस इच्छा की पूर्ति कर लेनी है, तो वही वासना है। और यदि कोई चीज़ मिली हुई है, स्त्री है, पुत्र है, धन है, पद है, कुछ भी जो प्राप्त है उसे, कोई वस्तु, और लगातार वह सोचता है, चाहे सुख है तो लगातार यदि वह सोचता है कि और बढ़े और बढ़े और बढ़े, तो इसको तृष्णा कहते हैं। तो ये सब कामना के भिन्न भिन्न रूप हैं, जिसका भगवान ने यहाँ पर सर्वान शब्द के साथ इंगित किया है। तो प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, यह मनोगतान यहाँ पर दिया गया, यानी ये सब मन से जो चीज़ें हैं, मन की मान्यताएं हैं ये सब, और ये कुछ नहीं है। ये मन से उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं, मन में रहती हैं, इनका निवास स्थान मन है, तो हम इन्हें मान लेते हैं, इस वजह से ऐसा है। अब मन जो है एक इंद्रिय है, इसमें लगातार तो ये सब कामनाएं नहीं रहती हैं, वो तो कभी कभी फेज में आती हैं, उभर करके मन का ऊपरी स्तर पर आती है। तो मनुष्य यह मान लेता है कि मन में ही ये सब कामनाएं हैं, और उसके साथ अपने को इतना आसक्त कर लेता है, जोड़ लेता है, कि उसके बगैर वो सोचता है कि मैं हूँ ही नहीं कुछ। यानी अपने वास्तविक स्वरूप को पूर्णतः भुला देता है अपने इन कामनाओं की वजह से, अपने मन के इस खेल की वजह से। जो व्यक्ति मन की इस चंचलता को नहीं समझ पाता है, तो वह मन का गुलाम हो जाता है, दास हो जाता है, इंद्रियों का दास हो जाता है, वस्तुओं का दास हो जाता है, और उसको लगता है कि उसके बगैर ज़िंदगी संभव नहीं है। और ऐसे लोग आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। लेकिन जो मन को नियंत्रित में करता है, मन का प्रत्यक्षीकरण करता है, साधना करता है, मन को एकाग्र करता है, मन को लीन करता है, उसे मन के ऊपर नियंत्रण आने लगता है, वह सूक्ष्म मन में उतरने लगता है, वह फिर धीरे धीरे अमन की अवस्था में चला जाता है। तो मन से जो सूक्ष्म है वह बुद्धि है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ये सब मन में निवास करने वाले हैं, और मन से ही गति प्राप्त करने वाले हैं, ये मनोगतान है। यदि मन को स्थिर कर दिया जाए तो क्रिया स्थिर हो जाएगी। लेकिन मन को स्थिर कर लेने से हम बाहर जो है कोई कर्म नहीं संपादित कर पाएंगे। इसीलिए अध्यात्म में मन की स्थिरता का बहुत वह मतलब नहीं है, ज़्यादा मतलब तो बुद्धि की स्थिरता का है। मन की स्थिरता और बुद्धि की स्थिरता में अंतर यही है कि मन की स्थिरता जो है सिर्फ से लौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है, जबकि बुद्धि की स्थिरता से पारमार्थिक सिद्धि होती है, कल्याण प्राप्ति होती है, सिद्धि होती है। जो कर्म योगी हैं मन को लीन कर देते हैं, मन को स्थिर नहीं, स्थिर करेंगे तो फिर कर्म कैसे करेंगे। तो मन को लीन कर देते हैं बुद्धि में, बुद्धि को लीन कर देते हैं प्रज्ञा में, विवेक में, विवेक को प्रज्ञा में, प्रज्ञा को आत्मा में,
इस तरह से क्रमशः ये लीन होते हैं और फिर योग में स्थित होते हैं, परमात्मा में स्थित होते हैं और वह स्थित होकर के कर्म करते हैं। इसी को भगवान ने पहले पीछे के श्लोकों में 48वें श्लोक में कहा था, योगस्थः कुरु कर्माणि। तो यहाँ पर बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। जो स्थित प्रज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है कि आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते, तो यहाँ जो स्थित प्रज्ञ कौन है, किसकी प्रज्ञा स्थित है। प्रज्ञा का मतलब हो गया कि मन से सूक्ष्म बुद्धि और बुद्धि से सूक्ष्म विवेक और विवेक से सूक्ष्म प्रज्ञा। तो बुद्धि भी जब सूक्ष्म हो जाए, बुद्धि का जो सार है वो प्रज्ञा है, तो वह जब स्थित हो जाती है तो ये जो प्रज्ञा है यह कारण आत्मा का जो है कारण शरीर के साथ संबंध की वजह से उसका संबोधन है। यानी यह प्रज्ञा जो है एक तरह से आत्मा है। बस समझ लीजिए कि आत्मा का थोड़ा सा स्थूल स्वरूप है। तो यह जब स्थित हो जाते है, स्थित प्रज्ञ हो गया, तब उसे आत्मबोध हो जाता है। फिर आत्मबोध जब हो गया, आत्मस्थित हो गया, तो फिर परमात्मा का बोध हो जाता है। फिर परमात्मा स्थित हो गया तो केवल्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर स्थित प्रज्ञ कहा गया। कैसे, किसको कहा गया है? आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, यानी जो स्वयं से संतुष्ट है, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, अपनी आत्मा में ही लीन है और उस आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिया है, वह व्यक्ति। तो यहाँ ये जो संतोष शब्द का तुष्ट है, संतोष शब्द का प्रयोग किया गया है, तो संतोष एक गुण भी है और एक स्वरूप भी है। यानी दो तरह के संतोष होते हैं। जब हमें किसी प्रकार की अपने अंतःकरण में इच्छा नहीं होती है तो वहाँ पर संतोष को गुण के रूप में हम समझते हैं। और जब असंतोष का बिल्कुल अभाव होता है, असंतोष का जब बिल्कुल ही अभाव हो जाता है तो वह संतोष जो है हमारा स्वरूप हो जाता है। तो यह जो शुद्ध स्वरूप होता है, तो स्वरूपभूत संतोष की स्थिति होती है। संतोष का अर्थ हो गया समतोष, सम तुष्टि में सम होना। तो यह जो है ये प्रज्ञा की अवस्था है, उसका गुण है। परमात्मा में भी संतोष की बात मानी गई है, स्वभाव। तो आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, तो अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहना, यह आत्मन्येव आत्मना तुष्टः है। तो ऐसी बुद्धि वाले स्थित प्रज्ञ होते हैं। सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहने वाला ही स्थिर बुद्धि वाला होता है। जिसकी बुद्धि जो है निश्चल है, जिसका उद्देश्य परमात्मा में स्थित होना है, ऐसे बुद्धि वाले को स्थिर बुद्धि वाला कहते हैं। और जिसका उद्देश्य ही संसार का होता है, तो संसार में तो असंख्य चीज़ें हैं, तो असंख्य कामनाएं उत्पन्न होंगी, तो वो स्थिर कहाँ से रहेगा? अस्थिर हो जाएगा। क्योंकि कई कई विषय उसको चाहिए, कई कई वस्तु चाहिए, कई कई प्राणी चाहिए, तो वो अस्थिर हो जाता है। अस्थिर बेचैन, बेचैन मतलब तनाव, तनाव मतलब रोग। तो व्याधि का उपचार लोग दवाइयों में खोज रहे हैं, उपचार दवाइयों में कहाँ है? असली दवा तो यह है कि जब हम परमात्मा में स्थित हो जाएं, वह असली दवा है। नहीं तो मन के अस्थिरता बनी रहेगी, मन की बेचैनी बने रहेगी, तड़प बने रहेगी।
तो यही यहाँ पर कहने का तात्पर्य है भगवान का। तो मन में रहने वाली जो कामनाएं हैं उसका सर्वथा भाव नहीं हो, जब तक हो जाता है तब तक बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती है और वैसे को सिद्ध नहीं कहा जा सकता है। जैसे अभी लोग साधक लोग होते हैं जो प्रयास करते हैं, और सामान्य लोग तो और भी ज़्यादा विचलित होते हैं, जिनकी बुद्धि कई विषयों में, असंख्य विषयों में भटकती रहती है। तो यहाँ पर भगवान का यही तात्पर्य है।